Subhanahu wa ta'ala does not need perfection, He needs our efforts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to another episode of the 6 Minute Show. This is your host, Amna Shafiq. Today's topic is my favorite. But before that, हम पिछले शो की कुछ क्यूरीज के बारे में बात करेंगे. I said कि सबको पूरी तरावी पढ़नी चाहिए. So there is an ambiguity कि कितनी तरावी पूरी होती है and क्या. Think about what you can do the maximum. ठीक है. जैसे 8 तरावी होती है, 8 तरावी हम सबको मस्ट पढ़नी चाहिए. सऊदी अरबिया में 8 तरावी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके टॉप अप जितना आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए. एंड विद दैट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात या 13 रकात पढ़ते थे तहज्जुद में, which means वितर इज द क्लोजिंग ऑफ नाइट प्रेयर. सो वी ऑल शुड ट्राई हम वितर ना पढ़े और हम जितनी भी नफल और रात को चीज़ें कर सकते हैं हम वो पहले करें और उसके बाद हम तहज्जुद के टाइम कर सकते हैं तो हम 8 नफल पढ़ें और उसके साथ फिर हम वितर पढ़ें. उसका बहुत अजर है. इट्स सुन्ना. सो आई मीन वी ऑल शुड डू दैट क्योंकि रमज़ान में हम तहज्जुद की रूटीन बना ही लेते हैं. So now talking about my topic for today, that is the 4 F's: faith, family, fitness, and finances. So faith, the reason, the purpose, the core purpose of our existence, our identity. हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारी आइडेंटिटी अपने रिलीजन पे होती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये जूस है, जो भी है. So faith is what keeps you going. Faith is the purpose of your life, it's your identity पूरी जिंदगी की. So faith should be our first focus. ठीक है, focus on Allah is inside it. For us Muslims, what we have to do is our top priority should be our faith, Allah subhanahu wa ta'ala, and everything that comes around us. We should try being a better Muslim every passing day. We should prioritize Salah and Allah subhanahu wa ta'ala the maximum as we can. And Ramzan is the time where we need to, एक हम पूरे साल कहते हैं हाँ हम ये करेंगे, हाँ हम नमाज की ट्रांसलेशन करेंगे, हाँ हम कुरान पढ़ेंगे. No, this is the time to focus on why you're made, and trust me, once you start doing this, I mean, it's so soothing, it's so relaxing, it heals you. तो रमज़ान हमारे लिए इसलिए आता है कि हमें हील करे और हमें इन सारी चीज़ें जिनसे हम दूर हो चुके हैं, क्या फैमिली, क्या फिटनेस, क्या फेथ, हर चीज़ से उसको रिकनेक्ट करें. सो फोकस ऑन अल्लाह शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी. ठीक है, बाकी सारी दुनियावी काम हो जाएंगे. Focus on Allah subhanahu wa ta'ala and all your worldly matters, He will take care of them. Now coming to family. Family is very important. हमें लगता है कि रमजान में कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमने इबादत करनी है, हमने करना, हम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए फरिश्ते कम थे इबादत करने के लिए. He does not need कि हम बस सजदे से सर ना उठाएं या बस हम बस दुनिया को छोड़ दें. He wants to see how we balance all these things. And be it Ramzan, be it our life, it is about balancing all these things together that I'm mentioning in today's episode. So family is very important. रमजान भी वो टाइम होता है जो सब जल्दी घर आ जाते हैं, लाजमी 2 बार दस्तरखान पे पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के खाना खाती है, जो इतनी बड़ी बात है, उससे इतनी बरकत होती है. तो चाहे कोई बुजुर्ग है वो रोजा नहीं भी रख रहे, चाहे कोई बच्चा वो रोजा नहीं भी रख रहे, बट दे ऑल आर टुगेदर, दे हैविंग देयर मील टुगेदर. तो उससे जो बरकत, जो सुकून और जो एक पीस और हार्मनी वाली फीलिंग होती है, आई एम श्योर यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस. सो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. To all those people who have their parents with them, please do not take them for granted. They're the biggest blessing you have. No one else will love you in this world more than them. So please take care of them. उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनकी टीवी पे की चीज़ देखें, वो देखना शुरू कर दें, उनको जाके मसाज करें, उनको अपने दिन के बारे में बताएं. टॉक टू देम. ये नहीं कि नहीं, आई वांट माय प्राइवेसी, मुझे आई नीड पीस एंड all that. No. Ramzan is that time where we connect with our family and we all should make a good routine with our family के जैसे हम इफ्तारी के बाद चाय मिलके सब बैठ के पी रहे हैं. उनसे पूछें जो लोग अकेले रमजान गुजारते हैं, it is miserable for them because अपनों से ही सब कुछ होता है. So stop taking them for granted. And people who are with their in-laws and everything, वो भी parents ही हैं, तो उनको भी उतनी ही importance दें, उतनी ही उनके लिए care करें because at the end of the day family is everything. Then we have fitness. So हम फिटनेस में हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं. एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं रमजान इज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम हेल्दी खाएं, हम वर्कआउट करें, हम थोड़ा सा अपने ईद तक, वो जो होता है हमारा कि हम ईद तक प्यारा दिखना चाहते हैं एवरीथिंग. एंड देन वी हैव दोज पीपल जो कहते हैं कि पकौड़ों और समोसों और रोल के बगैर तो रमजान होता ही नहीं है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं वाली चीज़. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ना खाओ, ये नहीं करो, बट ही सेड बैलेंस थिंग्स. ठीक है, उस जमाने में रोजा रख के भी अगर वो खजूरों से रोजा खोल सकते हैं, सैरी कर सकते हैं, तो हम क्या चीज़ है. आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ खजूरें खाने वाली चीज़ करें. इट्स नॉट रियली पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड. हमें जितना प्यार है खाने से, उस तरह से. आई एम अ फूडी माई सेल्फ एंड आई कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ कि अगर आप कम खा रहे हो, आपसे आराम से नमाज पढ़ी जा रही है, आपसे उठा जा रहा है, आपसे आराम से तरावी पढ़ी जा रही है. आप शिफ्ट लगा लो, रात को आप बाद में तरावी के बाद थोड़ा सा कुछ खा लो, चीज़ें कर लो. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स अबाउट टाइम दैट वी क्रिएट अवेयरनेस कि ज़रूरी नहीं है कि हम जग पूरा रूह अफ़ज़ा का पी लें. ज़रूरी नहीं है कि हम 10 पकौड़े खा लें, समोसे खा लें. आप लें, ज़रूर लें. आप यू लाइक ऑयली थिंग्स, उससे आपका इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. बट
क्वांटिटी थोड़ी कर लें, थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे। इस्लाम इज सो ब्यूटीफुल। आप ये सारे काम करेंगे ना, आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे कि अल्लाह ताला मुझसे राजी होगा, मैं अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला मुझसे राजी होगा, मैं जो अल्लाह ताला ने जो बॉडी दी है, जो अमानत है अल्लाह ताला की, उसका मैं ख्याल रखूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा। इवन इफ यू गोइंग टू द जिम, आप ये सोच के जाएं कि मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा हूँ फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेक, बिकॉज दिस इज एन अमानत। आपको अजर मिल रहा है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले, जवाब मिलेगा आपको। हर हर चीज आप अपनी डेली लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट नियत। इस्लाम इज ऑल अबाउट नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन, आपका माइंड, आपका हार्ट, दे आर प्योर एंड क्लीन, ठीक है। और आपको खुद बहुत अजर मिलता जाएगा, आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। द प्रॉब्लम विद टुडेज वर्ल्ड इज कि हम फाइनेंसेस जो सबसे एंड पे आने चाहिए, उसको हम सबसे पहले ले आते हैं, फेथ से भी पहले ले आते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो किसी गरीब को दे नहीं सकते, हमारे पास तो है हमारा एवरीबडी इन दिस टुडेज बिजी वर्ल्ड, एवरीबडी इज they worried about their bread and butter. Of course everyone should be, so there's no harm in it, but it should never come before your faith. Make a habit कि आप कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ लाजमी पढ़ें. So guys, I'm not I'm not a scholar, but I'm just here to give some awareness, a little motivation, a little push to myself and to my social circle, to people who are watching me right now, कि Islam and Ramzan is about balancing things, ठीक है. अल्लाह ताला के लिए फरिश्ते बहुत हैं, नमाजों के लिए, इबादत के लिए, वो चीज़। ही जस्ट वांट्स कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम रोज़े में कोई अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, हम किसी बुरा भला तो नहीं कह रहे, हम बैक बाइटिंग नहीं कर रहे। आई मीन बैक बाइटिंग इज समथिंग जो कि इतना अंडररेटेड गुनाह है ना, इतना अंडररेटेड गुनाह है कि मैं कभी बात करते हुए किसी की हम बात कर रहे होते हैं, जो गॉसिप्स कर रहे होते हैं चीज़ें, आई एम लाइक ओ माय गॉड नो, वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि नहीं, ये काम हमने नहीं करना, हमने अपनी लाइफ का ऐसे ही निकालना है। So please make sure that you follow, focus on all these F's and you try to balance them. Allah subhanahu wa ta'ala does not need perfection, He needs our efforts. So please make sure कि इस रमज़ान हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी अच्छी चेंजेस, अपनी बॉडी हेल्थ के रिगार्डिंग, हम अपनी फैमिली को टाइम देने के रिगार्डिंग, कितना अच्छा लगता है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं चीज़। नॉर्मल डेज में हम कह रहे होते नहीं नहीं, अम्मा बाप बिजी हैं, हम नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। So they just want your time. Thank you so much guys for watching. Like, share and subscribe and stay tuned for the next episodes. Allah Hafiz.